नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। एक नए तारीख के साथ, एक नई शुरुआत के साथ एस्ट्रो क्विज लेकर के आए हैं। जानकारी जल्दी से लीजिए कि नूतन वर्ष मंगल यज्ञ जिसका आयोजन गाजियाबाद में होगा, अब कुछ ही दिन बचे हैं आरंभ होने में। 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, मात्र 7 दिन है। अपना नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए समय अब ज़्यादा मत गंवाइएगा। पता चला इंतज़ार करते रहे और राहु शनि अपना काम कर गए, क्योंकि अगर आपने नहीं कराया है रजिस्ट्रेशन तो निश्चित तौर पर देखिए, वही नकारात्मक होता है जो राहु और दूषित शनि से पीड़ित होता है। वो जा करके मॉल में 50-60 हजार खर्च कर देगा, लेकिन जीवन को संवारने का अवसर नहीं पाएगा वो, क्योंकि भोग आगे आगे चलता है। अगर सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव है और चल रहा है, चाहे महादशानाथ के रूप में या फिर गोचरवश, ऐसे व्यक्ति इस तरह के दिव्य आयोजनों का हिस्सा जरूर बनते हैं। तो बस देर मत करिएगा, अपने राहु शनि को साइड में करिएगा और तत्काल सटीक निर्णय लेकर के कदम बढ़ाइएगा। आइए जानते हैं आज का पंचांग और उसके बाद शुरुआत भविष्यवाणी की। सर्वप्रथम शुरू करते हैं ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। पौष माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि है, चंद्रमा कर्क में है, नक्षत्र बुध का है आश्लेषा, योग रहेगा वैधृति, तदनुसार दिनांक 23 दिसंबर दिन बुध गुरुवार। राहु काल 1:30 से 3, गुलिक काल सुबह 9 से 10:30। राहु काल में नए और शुभ काम को आप बिल्कुल आरंभ मत करिएगा और गुलिक काल को आप कंसीडर कर सकते हैं। आज की भविष्यवाणी हम बताएं, लेकिन जानकारी बस थोड़ी देर में आज के एस्ट्रो क्विज का भी होगा और कल किससे हमने बात किया था उससे भी हम बात करके दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि ज्योतिष दिशा कितनी मददगार साबित हो रहा है, किस तरह से आपके जीवन में सदाबहारी और सकारात्मकता का आगाज करता है। आइए शुरुआत आज की भविष्यवाणी की। मेष राशि, समय अनुकूल रहेगा, आई बाधाओं से बाहर निकलेंगे, शिक्षा में पूर्णता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं है, उठापटक बना हुआ है, सोच समझकर फैसला लीजिए। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, हर हाल में उन्नति देगा। सरकारी क्षेत्र वालों को आज परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, सोच समझ करके निर्णय लीजिए। दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, पति पत्नी के बीच स्नेह बना रहेगा। लव लाइफ आज किसी बाहरी तत्व के हस्तक्षेप से प्रभावित होगा। स्वास्थ्य के मामले में जितना खान पान पर ध्यान देंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। प्रयोग के तौर पर आज के दिन को बेहतर करने के लिए लाल पुष्प अपने पास शाम तक के लिए रख लीजिएगा। शाम को इसे किसी पौधे के नीचे रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है, दूसरों को अपने काम में इंटरफियर मत करने दीजिएगा। पीले रंग की शुभता में 55% का भाग्य भी जुड़ गया है। वृष राशि, शिक्षा के लिए अनुकूल अवस्था है, पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे, कोई दोष नहीं है। व्यापार में थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, बिजनेस की स्थिति को हम प्रभावित होता हुआ देख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप आगे अच्छा करेंगे, नौकरी में प्रमोशन होगा। सरकारी क्षेत्र उलझन देगा, गवर्नमेंट सेक्टर की स्थिति ठीक नहीं है। मैरिड लाइफ की स्थिति में सुधार की गुंजाइश आज बनेगी। लव लाइफ आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी और आंख की समस्या हो सकती है। प्रयोग के तौर पर आज शिवलिंग पर कच्चा दूध का अभिषेक करिएगा।
क्या नहीं करना है। जबरदस्ती जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। बादामी रंग शुभ है, 65% का भाग्य है। 23 दिसंबर मिथुन राशि। पढ़ाई तो अच्छी चल जाएगी, शिक्षा में कोई दोष नहीं है, व्यापार में भी अच्छा करेंगे, रिस्क लेना भारी नहीं पड़ेगा, शुभ फल देगा, पार्टनरशिप टिकेगा। प्राइवेट सेक्टर में कुछ उलझन है, आज प्राइवेट सेक्टर वालों को सोच समझकर फैसला लेना होगा। सरकारी क्षेत्र अद्भुत है, अनोखा है, गवर्नमेंट सेक्टर में सकारात्मकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ रहा है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के सजग रहे। लव लाइफ आपके लिए प्रतिकूल है, लव लाइफ को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है, उलझनें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट और आँख की समस्या रहेगी। प्रयोग क्या करना चाहिए? माँ दुर्गा को प्रणाम करते हुए ओम दुम दुर्गायै नमः 11 बार जाप कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने किसी से। केसरिया रंग शुभ है, 59% का भाग्य है। बात करेंगे कर्क राशि की। शिक्षा के लिए समय बहुत अनुकूल है, पढ़ाई अच्छी चलेगी, लाभ के अवसर बनेंगे। प्राइवेट सेक्टर में तनाव होगा, व्यापार में कुछ उठापटक है, लेन देन सावधानी से करें। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए अनुकूलता रहेगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, यहाँ परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। स्वास्थ्य के मामले में आँख और कमर में दर्द की शिकायत रहेगी। उपाय क्या करना चाहिए? भगवान श्री गणेश का ध्यान करके हल्दी का तिलक अपने कंठ पर लगा लीजिएगा। क्या नहीं करना है? कर्क राशि वालों को जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 53। सिंह राशि। पढ़ाई बहुत अनुकूल है, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं, व्यापार अद्भुत है, हर प्रकार की शुभता है। प्राइवेट सेक्टर तनाव दे रहा है, सोच समझकर फैसला लीजिए। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत सकारात्मक फल देगा, प्रमोशन की स्थिति बनती है। दाम्पत्य जीवन में शुभता है, बच्चों का सुख मिलेगा। आज ससुराल से रिश्ता मधुर होगा। लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं है, बहुत कठिन दौर आज लव लाइफ में रहेगा। हो सकता है कि विच्छेद अर्थात अलगाव की स्थिति बन जाए, सोच समझकर फिर निर्णय लीजिएगा। आज आपके लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य के मामले में हड्डी, डाइजेशन की दिक्कत, आंखों से पानी आना, ये छोटी मोटी 2-4 चीज़ें हैं, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रयोग क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आज के दिन को सिंह राशि वालों को शुभ करने के लिए किसी जरूरतमंद को फल का दान कर दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज चीज़ों को टफ ना बनाइएगा। ऑरेंज कलर शुभ है, 60% का भाग्य है। 23 दिसंबर कन्या राशि। शिक्षा के लिए सब कुछ सकारात्मक है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार भी अच्छा चलेगा, बिजनेस में रुके काम बन जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन होगा, नई नौकरी की संभावना है। सरकारी क्षेत्र वालों को आज कुछ विशेष उपलब्धि अर्जित होती हुई दिखाई देती है। आज किसी भी मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बच्चों के प्रति आपका दायित्व निर्वहन होगा। लव लाइफ में कुछ टफ सिचुएशन है, लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और आँख की समस्या यहाँ पर इशारे करती है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि कन्या है? आज कंठ पर अगरबत्ती की राख लगा लीजिएगा। क्या नहीं करना है? फटाफट अपने बारे में जल्दी किसी को कुछ मत बताइएगा। शुभ रंग भूरा, भाग्य प्रतिशत 64। तुला राशि। पढ़ाई बहुत अच्छी है, शिक्षा में लाभ होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से कठिन दौर है, बिजनेस की स्थिति ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ सकारात्मक है, हर हाल में लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सा तनाव दे रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में उलझन बढ़ रही है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ की स्थिति में सुधार नहीं होगा। आज विवाद बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन आँख और माइग्रेन की शिकायत दिखाता है। प्रयोग क्या करना चाहिए तुला वालों को? आज शिवलिंग पर एक गुलाब का पुष्प रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज जल्दी जल्दी में किसी को उधार मत दे दीजिएगा, पैसा फंस जाएगा। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक राशि। अच्छा दिन है,
पढ़ने में खूब मन लगेगा, शिक्षा की स्थिति सुधर रही है। व्यापार में तनाव है, बिजनेस को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आप पर भारी पड़ेगा, सोच समझकर फैसला लीजिएगा। सरकारी क्षेत्र अनुकूल रहेगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ उठापटक रहेगा। मैरिड लाइफ को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन आज बाहरी तत्वों के हस्तक्षेप से प्रभावित हो सकता है। लव लाइफ में सब कुछ सकारात्मक है, अवसर अच्छे मिलेंगे और उसका आपको लाभ दिखेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट और बैक की प्रॉब्लम जबरदस्त दिखाई देती है। प्रयोग क्या करना चाहिए वृश्चिक वालों को? प्रयोग के तौर पर उल्टी हथेली पर गुलाब जल लेकर अपने ऊपर छिड़काव कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज चीज़ों को बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं है। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 62। धनु राशि, दिनांक 23 दिसंबर। पुराने विवादों के कारण पढ़ाई नहीं हो पाएगी, शिक्षा प्रभावित हो रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा, बिजनेस अच्छा करेंगे, व्यापार में कुछ विशेष लाभ होगा। प्राइवेट सेक्टर उलझन देगा, प्राइवेट सेक्टर की स्थिति ठीक नहीं है। सरकारी क्षेत्र अद्भुत है, अनोखा है, गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक रहेगा, दाम्पत्य जीवन में हर प्रकार की शुभता है, लाभ के अवसर बनेंगे। लव लाइफ की स्थिति में सुधार गुंजाइश है। लव लाइफ को लेकर के आप जितना हो सके सजग रहें। स्वास्थ्य के मामले में धनु राशि वालों को आज जुखाम खांसी की शिकायत रहेगी। उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी राशि धनु है? ओम दुम दुर्गायै नमः 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज अपने बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। सफ़ेद रंग शुभ है, 61% का भाग्य है। 23 दिसंबर मकर राशि, पढ़ाई में अवसर मिलेंगे, शिक्षा की स्थिति बहुत सुधर जाएगी। शिक्षा में कुछ बड़ा करने का अवसर है। व्यापार अच्छा है, बिजनेस में रुके धन की प्राप्ति है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं। सरकारी क्षेत्र उलझन दे रहा है। आज रिस्क लेना भारी पड़ेगा, बॉस के साथ विवाद हो सकता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पति पत्नी के बीच स्नेह रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन लव लाइफ थोड़ा सा मुश्किल पैदा करेगा। लव लाइफ को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में मकर राशि वालों को आज किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, हर प्रकार की शुभता है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आज का दिन उपाय क्या करना चाहिए? प्रयोग के तौर पर मकर राशि वालों को किसी ज़रूरतमंद को थोड़ा बहुत मिष्ठान दे दीजिएगा, मीठा। क्या नहीं करना है? बच्चों को आज कुछ मत बोलिएगा। शुभ रंग बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। मकर के बाद कुंभ राशि, पढ़ाई ठीक ठाक है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। एडमिशन आदि के लिए विचार किया होगा तो कदम बढ़ाइएगा। व्यापार में तकलीफ़ें आ सकती हैं, बिजनेस की स्थिति ठीक नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए भारी पड़ेगा, थोड़ा सा विचार करके कदम बढ़ाइए। प्राइवेट सेक्टर में मुश्किलें आएंगी। सरकारी क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर में हर प्रकार की शुभता रहेगी। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा टफ रहेगा, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव दिखाई देता है। लव लाइफ आपके लिए अनुकूल रहेगा, किसी तरह की समस्या नहीं है। लव लाइफ में सब प्रकार की शुभता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? माँ दुर्गा को प्रणाम करके आज एक घी का दीपक उनके चरणों में जला दीजिएगा। घर में भी कर सकते हैं। क्या नहीं करना है? अपने बारे में किसी को बताइएगा मत। काला रंग शुभ है आज, 62% का भाग्य आपके साथ है। अंतिम राशि मीन, पढ़ने के अवसर आज अच्छे बनेंगे। शिक्षा में हर प्रकार की शुभता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। व्यापार थोड़ा सा कष्ट देगा, बिजनेस को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ तनाव है, प्राइवेट सेक्टर में आज कुछ उलझन दिखाई देता है। सरकारी क्षेत्र अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता रहेगी, बच्चों का सुख मिलेगा, पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। आज लव लाइफ में थोड़ा बहुत सामंजस्य बैठाने की कोशिश होगी, लेकिन बहुत अच्छा बैठेगा नहीं। स्वास्थ्य के मामले में पेट और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए मीन वालों को? प्रयोग के तौर पर आज किसी ज़रूरतमंद को कुछ दवा आदि का दान करना शुभ होगा। क्या नहीं करना है? आज झूठ नहीं बोलना है। शुभ रंग बादामी, भाग्य प्रतिशत 59। बात करते हैं अब आज के एस्ट्रो क्विज की। आज का कौन सा प्रश्न है जो आपको जिता सकता है
और इतने लोगों के सामने, मतलब 70-80 हजार लोगों को आप, मतलब आपको देखेंगे, आप एक तरह से सेलिब्रिटी बन जाते हैं, आप लोगों तक पहुंचते हैं, मतलब हजारों में से एक चुने जाते हैं, आप भाग्यशाली चुने जाते हैं। इसके लिए आप जो हम प्रश्न करेंगे उस प्रश्न का उत्तर हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। पहले आइए जानते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष प अक्षर वृषभ जा, मिथुन म अक्षर कर्क था, सिंह ल अक्षर कन्या ता, तुला छ अक्षर वृश्चिक व, धनु झ अक्षर मकर ख, कुंभ ल अक्षर मीन प। ये आपका शुभ भाग्याक्षर है, जिसे सादे चौकोर कागज पर लाल रंग वाले इंक की कलम से लिखना है और अपने पास रखना है। इंतजार की घड़ियां खत्म, बारी आ गई है आज के एस्ट्रो क्विज की। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। निम्न में से अन्न का कारक, अन्न माने अनाज, अन्न का कारक ग्रह कौन सा है, अर्थात किस ग्रह से अन्न के विषय में विचार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से अन्न का कारक ग्रह कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए चंद्रमा, बी मंगल, सी बुध या डी सूर्य। चंद्र, मंगल, बुध, सूर्य में से अन्न का कारक ग्रह कौन सा है। सही उत्तर विकल्प के साथ अपनी हाफ और फुल फोटो के साथ हमारे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा गूगल का सहारा ले रहे हैं। थोड़ी सी अपनी बुद्धि का भी अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर ज्योतिष विधा में आपको रुचि है और आप थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सहजता से सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। ध्यान देना होगा। अब आज की सक्सेस की, कुछ मीठा किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। कुछ मीठा किसी पौधे के नीचे डालना है। अब बारी आ गई है कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर बताने की और भाग्यशाली विजेता से बात करने की। पहले हम बात करते हैं, कल क्या प्रश्न था, किस भाव के पीड़ित होने पर व्यक्ति नशा करता है। आपके विकल्प थे द्वादश, अष्टम, द्वितीय या लग्न प्रथम। सही उत्तर रहा है सी द्वितीय भाव। बहुत सहज था ये। पीड़ित होना तो गंदी चीजें मुंह में जाना, और द्वितीय भाव मुख का कारक है। हमारे मुंह का कारक ही द्वितीय भाव है। मतलब एक तरह से पूरा चेहरा आपका आ जाता है, आंख आ जाती है, मुंह आ जाता है, नाक भी आ जाती है इसमें। तो अगर द्वितीय भाव पर क्रूर और पापी ग्रहों की दृष्टियां हैं और वो दृष्टियां शत्रु भाव के रूप में है, मान लीजिए कर्क लग्न है और द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, चाहे तीसरी, चाहे सातवीं, चाहे 10वीं, तो द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि पीड़ित हुई। कैसे पीड़ित हुई? द्वितीय भाव में सिंह राशि पड़ गई और शनि जब देखेगा तो सिंह राशि को शत्रु भाव से देखेगा। मान लीजिए वृश्चिक लग्न है और द्वितीय भाव में आ गई राशि धनु। अब धनु को जब शनि देखेंगे तो पीड़ित कर देंगे। ऐसे में व्यक्ति नशे का शिकार हो जाता है। अब नशा किस तरह का रहेगा? धुआं खींचेगा, सूंघेगा या पिएगा, ये निर्भर करता है देखने वाले ग्रह की स्थिति पर, पीड़ा देने वाले ग्रह की स्थिति पर। तो द्वितीय भाव के पीड़ित होने पर व्यक्ति नशा जरूर करता है, जिसमें से शनि सबसे मुख्य भूमिका निभाता है। तो जिसने भी सी द्वितीय पर ताला लगाया
उन सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भाग्यशाली हैं आप सब, क्योंकि आपने सही उत्तर दिया। जो शॉर्ट लिस्ट हुई उनको भी बधाई। और जिससे हमने बात किया वो कौन है, आइए समझते हैं। हेलो जी बाबूराम जी बोल रहे हैं। जी जी सर। बाबूराम जी, श्री राधे संतोषी बात कर रहा हूँ ज्योतिष दिशा से। गुरुजी प्रणाम, बार बार आपको दंडवत प्रणाम। बहुत आशीर्वाद बाबूराम जी। भाग्यशाली विजेता बन गए हैं आज आप। जी गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हैं? सर गुरुजी मैं छिंदवाड़ा जिले से बात कर रहा हूँ। और अच्छा इधर सौसर तहसील है, रेमंड कंपनी है सर, मैं वहाँ पर। अच्छा, थोड़ा सा शोरगुल से बाहर आइए और फिर बातें करें हम लोग। जी गुरुजी मैं बाहर ही आ रहा हूँ। अपना ग्रे कमिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पर। अच्छा जीके ग्रुप आपके कानपुर के हैं सर, सिंघानिया साहब, उनकी कंपनी। अच्छा उसमें मैं अच्छा। कर्मचारी। कब से देख रहे हैं ज्योतिष दिशा आप बाबूराम जी? गुरुजी मैं पहले इधर बोरगांव में किराए से रहता था, तो लाइव चैनल में आता था पहले। हाँ, लाइव चैनल पे आता था जी। और फिर बाद में जब 4G मोबाइल निकला गुरुजी, तो फिर हम यूट्यूब पे देखते हैं अभी। अच्छा, 3 साल हो गए। आपको कैसे पता चला कि द्वितीय भाव के कारण पीड़ा से व्यक्ति नशा करता है? गुरुजी जो आपने वीडियो डाले थे ना दहेज संबंधित, अच्छा तो उसमें हमने शनि से संबंधित बातें सुने थे। बिल्कुल तो ठीक कहा आपने। जी गुरुजी, तो उससे संबंधित। बाबूराम जी सोचिए, अब आज एकदम से आपके पास कॉल गई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? कैसा लग रहा है आपको? गुरुजी मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपके कुछ ऐसे उपाय जो करता हूँ तो मेरे को आज बेनिफिट भी हुआ। आपने मिट्टी का तिलक बताए थे आज, पौधे की नीचे की। हाँ। तो वो किया था गुरुजी, और आज का फोन आ गया मेरे। अरे वाह, आपने मतलब उपाय से भी आप लाभ ले चुके हैं पहले। जी गुरुजी। चलिए बाबूराम जी, किसके बारे में आज जानना है आपको? गुरुजी मेरा बेटा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम बताइए। हम उनको देवांश बोलते हैं, और जन्म तिथि उनकी है 3/11/2006। 3/11/6। टाइम बता दीजिए। सुबह 8:15। और ये नागपुर है ना गुरुजी? हाँ। नागपुर के हॉस्पिटल में हुई थी। नागपुर महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र, नागपुर। क्या जानना चाहते हैं बच्चे के विषय में बाबूराम जी? गुरुजी आपके हिसाब से बता दो कैसा क्या भविष्य रहेगा उसका पढ़ाई के क्षेत्र वगैरह में। चलिए, शिक्षा के विषय में बाबूराम जी आपने प्रश्न किया है। इसका वृश्चिक लग्न है और मीन राशि है, और पंचम का स्वामी बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में। तो शिक्षा को लेकर के एकदम से हम आपको निश्चिंत करते हैं। पढ़ाई इसकी बहुत अच्छी जाएगी, बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा। दशम में शनि है, रेलवे आदि में इसकी सरकारी नौकरी के भी चांसेस हैं, और ये विदेश भी जा सकता, क्योंकि 12वां भाव इसका बहुत एक्टिव है। 12वें में सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध 4 ग्रहों की उपस्थिति है। वहीं नवमांश कुंडली में भी सूर्य पंचम में स्थान बली होकर के बैठा है। लिहाजा शिक्षा को लेकर के मैं आपको पूरी तरह निश्चिंत करता हूं बाबूराम जी कि शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत कभी आएगी। वर्तमान समय में 2029 तक बुध की महादशा है, 26 अप्रैल 29 तक। जब तक बुध की महादशा है, थोड़ा चंचल ज़्यादा रहेगा, तो चोट चपेट इसको बहुत लगेगी। तो उस चीज़ को लेकर के सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ओवरऑल कुंडली बहुत दमदार है, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बड़ों की सेवा करवाइए, आशीर्वाद ले बच्चा, और बिल्कुल सात्विक आहार ग्रहण करे। खाना पीना सात्विक है घर में? हाँ सर गुरुजी, हमारे पिताजी भी और हमारे खानदान में गुरुजी हम शाकाहारी थे। बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। कोई पत्थर वत्थर तो नहीं पहनते? नहीं गुरुजी, केवल जामसावली में हनुमान मंदिर जी है। अच्छा, तो हमने वहाँ से तांबे की रिंग भर पहनते गुरुजी। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। खूब आपको हमारा आशीर्वाद, ईश्वर से प्रार्थना, बच्चा आपका यशस्वी हो, दीर्घायु हो, और माता पिता का भक्त हो, देशभक्त हो, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बाबूराम जी। जी गुरुजी। चलिए, आप प्रसन्न रहिए, हमारी शुभकामनाएं। श्री राधे। श्री राधे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। तो इसी तरह से आप भी सही उत्तर दे करके हमसे बात कर सकते हैं। फ़ोन अपने हाथ में लिए रहिएगा, किसी भी पल हमारी कॉल आ सकती है।
कॉलिंग नंबर अगर सेम है व्हाट्सएप वाला तो कोई बात नहीं, अगर चेंज है तो कृपया उसको मेंशन करिएगा। फ़ोटो भेजना अनिवार्य है, अन्यथा आप मतलब शॉर्टलिस्ट हो ही नहीं सकते, तो वो ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए दिन बेहतर हो, वर्ष बेहतर हो, क्या उपाय करें। पहले तो शुभकामनाएं, आयुष्मान भव। 3 बच्चों को खाने की वस्तु दान करके 2 बच्चों को 1 बार पाठ्य पुस्तक का भी दान कर दीजिएगा, उपहार दे दीजिएगा। कॉपी, पेंसिल, रबड़, ज्योमेट्री बॉक्स, टिफिन बॉक्स, ये सब उसी में आता है, स्कूल बैग। जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, ओम क्लीम दुम दुर्गायै नमः का जाप पति पत्नी मिलकर करें और किसी ज़रूरतमंद को कुछ खाने को दें। बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे बढ़ते जाइए। आज के लिए बस इतना है, लेकिन मुलाकात कर सकते हैं लगातार 30 तारीख तक। अभी हम गाजियाबाद में हैं। 9910291850 पर व्हाट्सएप अभी करके और समय सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि 30 तक हाफ फीस है। 2 बच्चे हैं, दोनों को दिखा सकते हैं एक फीस में। अकेला दिखाना होगा तब फीस कम नहीं है, वही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैव ए नाइस डे। श्री कृष्णा, श्री राधे।